जय हिंद। मैं हूं चांद सर और आप देख रहे हैं एसएससी क्लासेस। और एसएससी क्लासेस में आप देख रहे हैं आज क्या चीज़, तो करंट अफेयर। और करंट अफेयर हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण यह करंट अफेयर आपको लेकर आए हैं जो जीआई टैग है। और यह जीआई टैग की अगर बात करते हैं हम, तो यह जीआई टैग आपको 2 अगस्त 2023 का यह जीआई टैग क्या किया गया है, घोषणा किया गया है। वो हम लोग अभी क्या करते हैं कि जो आपको 2 अगस्त 2023 का जो यह जीआई टैग का घोषणा किया गया है, उस जीआई टैग के बारे में हम लोग सभी चीज़ को देखते हैं। इससे पहले आप अभी तक एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना। अभी तो हम आप लोग क्या चीज़ पर देख रहे हैं, तो व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, है ना। अभी हम लोग किस पर पढ़ रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पर पढ़ रहे हैं। लेकिन कंटेंट की बात किया जाए, एग्जाम से जो भी प्रश्न बनता है वो पूरा चीज़ आपको इस पर भी आप देख रहे हैं। तो मेन बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि अगर देखते हैं तो हमारा करंट अफेयर है ना, एग्जाम के लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहता है। जैसे कि बीपीएससी 16 एनमा की है ना, जो आपको फॉर्म भरा रहा है, अभी एग्जाम होने वाला है, तो उसके लेकर बीपीएससी 16 एनमा के लेकर अगर बात करते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा जो आपको है ना बीपीएससी जो कंडक्ट की है वो जो ले रहे हैं, तो इसके उस तात्पर्य से इसके साथ साथ बिहार पुलिस हो गया, है ना। उसके साथ साथ देखते हैं आगे, तो आपको ये बिहार एसआई के बारे में, तो यह सभी जगह पे आपको ये करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। और बात करते हैं बीपीएससी के, तो वहाँ तो आपको 25 से 30 नंबर की करंट अफेयर आपको देखने को मिलता है। अगर करंट पर्सन थोड़ा सा भी आपको गलत दिख जाता है तो रिजल्ट से आपको पीटी से क्या होते हैं कि चूक जाते हैं। तो आप लोग कभी कह रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा वाले, है ना, दोस्तों को सभी को, तो वहाँ पर भी आपको 15 नंबर प्लस आपको करंट नंबर अवश्य ही आपको देखने को मिलेगा ही, है ना। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए कि सर एसएससी क्लासेस पर चांद सर क्या बताया था कि 15 प्लस है ना करंट अफेयर पूछेगा ही, तो पूछेगा बीपीएससी। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए, ये बातों को ध्यान रख लीजिए। और अगर है ना, तो इस तरह की करंट अफेयर आप अपने अच्छे से ज़्यादा अच्छा करने के लिए एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। और रोजाना आपको क्या है कि रोज़ की अगर बात करते हैं तो रोज़ आपको टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, क्या चीज़ का, करंट अफेयर का। इसके साथ साथ डेली न्यूज़ की अगर बात करते हैं तो डेली न्यूज़ में भी आपको करंट से जुड़ा हुआ हर 1-2 वीडियो आपको देखने को बनता रहता है। इसके साथ साथ आपको जो करंट अफेयर के जो एक पोर्शन है, वहां से जहां से आपको प्रश्न बनता है, वो सभी चीजों को हम लेकर आपको एसएससी क्लासेस पर लेकर आते रहते हैं, है ना। तो जैसे कि हम लोग ये टॉपिक जो जिक्र कर रहे हैं अभी, क्या चीज के बारे में, जीआई टैग 2000 है ना, जीआई टैग 2 अगस्त 2023 का यह घोषणा किया गया। जैसे मानकुराद है ना, मानकुराद आम का जीआई टैग मिला है, ये चीज को हम लोग डिस्कस करते चलते हैं। गोवा बेकिंग का जीआई टैग मिला है, उसके बारे में देखेंगे। इसके साथ साथ आगे प्राणवायु देवता पेंशन योजना क्या है, तो ये ऐड कर दिए हैं, ये भी चीज को हम लोग देखेंगे जो महत्वपूर्ण है। यहां से फिर देखेंगे जैसल धातु है ना, जैसल धातु शिल्प का जीआई टैग मिला है, वो चीजों को हम लोग देखेंगे। फिर यहाँ पे बीकानेर उस्ता है ना, बीकानेर उस्ता कला का जीआई टैग मिला है, ये चीज़ों को भी देखते चलते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे जोधपुर है ना, जोधपुर बंधेज शिल्प के बारे में बात करते हैं, तो इसका भी जीआई टैग मिला है। ये चीज़ों को क्रम बाय क्रम सभी चीज़ों को डिस्कस करते चलेंगे। नेक्स्ट आगे देखेंगे बीकानेर काशी है ना, बीकानेर काशी दा काड़ी है ना, बीकानेर काशी दा काड़ी शिल्प को जीआई टैग मिला है। ये भी चीज़ों को हम लोग इजी और सरल और साधारण शब्दों से भी देखिए सभी चीज़ों के क्रम बाय क्रम देखते हैं। इससे पहले आप क्या है कि एसएससी क्लासेस को ईमानदारी से सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी तक देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब एक कर दीजिए, अपने छोटे भाई बड़े भाई दोस्त है ना समझकर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसकी क्या हो कि हम भी मोटिवेट होकर और आपके लेकर अच्छे से अच्छे वीडियो कंटेंट लेकर आपके लेकर आते रहें। आप व्यू ऑफ पॉइंट से है ना लेकर आपको लेकर आते रहेंगे करंट अफेयर की। और व्हाइट बोर्ड पर हम लोग इस तरह के देख रहे हैं। और जल्दी आप लोग का प्यार दुआ बना रहेगा। सब्सक्राइब आप लोग पूरा देते हैं 1000 है ना, तो हम कैसे भी जैसे कि आपको बता चुके हैं, गुंजाइश करके ही आपको लेकर जल्द से जल्द स्मार्ट बोर्ड पर आएंगे। फिर अब देखिएगा कि वहाँ पर और कितने अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ आपको हम पढ़ाते चलते हैं, बताते चलते हैं, जिससे आपको घर परिवार दोस्त महिम भी अच्छी से अच्छी शिक्षा को सरल और साधारण शब्दों में यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे, जैसे कि क्या है, मानकुराद की अगर बात करते हैं ना, मानकुराद आम को जीआई टैग मिला। अगर आपसे पूछा जाए कि मानकुराद आम को जीआई टैग मिला है, यह कहाँ का है, तो यह आप याद रखेंगे। यह कहाँ का है मानकुराद आम, तो यह आप गोवा याद रखेंगे, है ना।
गोवा का ये आपको है ना मानकुराद आम को जीआई टैग मिला है। ये कहाँ की वस्तु है? गोवा का। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, गोवा का मानकुराद आम ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जीआई टैग के बारे में। और ये जीआई टैग हम आपको विस्तार पूर्वक से सभी चीज़ों को बता चुके हैं, जिसका लिंक अगर बात करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और प्ले लिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ बिहार से आप लोग जुड़े हुए हैं तो बिहार बीपीएससी शिक्षा भर्ती परीक्षा की बात करते हैं, बीपीएससी की बात करते हैं, बिहार पुलिस का है ना, बिहार एसआई की अगर बात करते हैं तो यहाँ से आपको जो ये टैग जो बनता है इसके बारे में पूरे समझा चुके हैं। जो एक भौगोलिक पहचान ये होता है क्या चीज़, तो ये जीआई टैग किसी भी विषय की बात करते हैं तो कोई भी वस्तु को लेकर जो एक भौगोलिक पहचान दिया जाता है, जो खास फसल पैदावार जो होता है ना, उसको जीआई टैग मिलता है। जैसे बिहार के मिला है कि बिहार के मुजफ्फरपुर का, बिहार के बहुत सारे चीज़ों को जीआई टैग मिला है। जैसे मुजफ्फरपुर का है ना बात करते हैं तो शाही लीची का जीआई टैग मिला। इसी तरह से आपको बात करते हैं सिलोन खाजा का, तो गया का आपको सिलोन खाजा का जीआई टैग मिला है ना। जर्दालू आम आप बताएंगे, मालूम होगा कि जर्दालू आम का जो जीआई टैग मिला है वह जर्दालू आम कहाँ का है ना, बिहार के किस जिला का है, वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। नेक्स्ट इस तरह के हम लोग देखते चलते हैं। अब यहाँ पे है ना मानकुराद आम आपको यह जीआई टैग मिला, यह गोवा का है ना। अन्य इसका नाम जैसे प्यार से कहते हैं कि बबुआ, सोहन, मोहन, एक ही नाम है राम, उसका प्यार से कहा रवि, किशन, सोहन, मोहन है ना, ऐसे प्यार से पुकारते हैं। और आप लोग का भी प्यार से भतीजा, भतीजी, दोस्त, महिम, तो उसका एक उपनाम क्या रख देते हैं प्यार से। तो इस तरह से क्या है कि इसका भी अनेकों नाम से रखा गया है। यह पुर्तगालियों की अगर बात करते हैं तो उसके माध्यम से यह आप देखिए तो क्या चीज़ है, मानकुराद आम का अन्य नाम क्या है वो आप याद रखेंगे तो मेलकोराड है ना, क्या मेलकोराडा, पहला मेलकोराडा, दूसरा आपकी बात करते हैं तो कार्डोज माकुराड है ना, कार्डोजो मानकुराड दूसरा, तीसरा याद रखेंगे कोराडो है ना। उसके बाद गोवा मानकुराड के नाम से जाना जाता है किसको, मानकुराड आम को जो जीआई टैग मिला है यह आपको गोवा का है। इसके विषय बिंदु की अगर बात करते हैं थोड़ा सा देखते हैं, विशेषता की देखते हैं इसके, किसका मानकुराद आम की विशेषता के बारे में। तो यह आपको पुर्तगाल द्वारा है ना, यह आपको पुर्तगाल के द्वारा क्या किया गया, इसका नामकरण किया गया। जैसे पुर्तगाल द्वारा मालकुराडा नाम दिया गया है, किसके द्वारा नाम दिया गया है यह नाम, तो मानकुराडा यह पुर्तगालों के द्वारा नाम दिया गया है। जिसका अर्थ की अगर बात करते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है मानकुराडा का अर्थ, तो मानकुराडा का अर्थ होता है खराब रंग वाला। क्या चीज वाला, तो खराब रंग वाला होता है ना। बाद में यह है ना, बाद में यह कोकनी में मानकुराडा आमो बन गया है ना, जो आपको यह किसके द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा इसका नाम रखा जाता है मानकुराडा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला जो आपको जीआई टैग मिला है गोवा बेकिंग को है ना, गोवा बेकिंग को जीआई टैग मिला है। यह कहाँ का है, तो ये भी आप याद रख लीजिएगा, गोवा बेकिंग का जो टैग मिला है ये भी आपको गोवा का ही है ना, ये भी आपको गोवा की वस्तु है जिसका क्या मिला है, तो इसका मान की बात करते हैं तो गोवा का ही है ये है ना। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है क्या, देखिए आप लोग के लिए इतना गर्मी में भी व्हाइट बोर्ड पे इतना आपको एग्जाम के लेकर भी मेन परस्पर से आ रहे हैं और इस तरह की वीडियो लेकर आ रहे हैं। बस एक सब्सक्राइब अपने दोस्तों को, छोटे भाई, बड़े भाई, दोस्त समझकर है ना, एक सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या हो कि हम भी हौसला बुलंद हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लेकर मेहनत करें। जैसे कि बात करते हैं गोवा बेकिंग की, गोवा बेकिंग की आपको जीआई टैग मिला है, ये कहाँ की है, तो गोवा का है ना। यह एक पारंपरिक इंडो पुर्तगाली क्या है, हलवा है ना। गोवा बेकिंग का जो बात करते हैं, गोवा बेकिंग का क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। तो यह आपको गोवा की एक वस्तु है जो आपको 7 लेयर, 1 2 3 4 5 6 7 लेयर का एक क्या है, आपको एक हलवा बना है जो आप देखते हैं मिठाई जैसा हलवा जो खाते हैं है ना। तो इस तरह की यह खाने वाले वस्तु है जिसका एक विशेष प्रकार की यहाँ बनता है, तो इसको जीआई टैग मिला है। जो यह एक पारंपरिक इंडो पुर्तगालिक क्या है, इंडो पुर्तगालिक एक हलवा, ये भी आप याद रखिएगा। इसको अगर बात करते हैं गोवा बेकिंग को किस नाम से भी जानते हैं, तो क्वीन ऑफ गोवा डिज़र्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अगर सबसे पूछा जाए कि गोवा
है ना। गोवा बैंकिंग को किस नाम से जाना जाता है या क्या एक नाम से पुकारते हैं? तो क्वीन ऑफ गोवा डिजर्ट भी कहा जाता है इसको, ठीक। तो इस तरह से हमने यह दूसरा आपको देखे गोवा बैंकिंग के बारे में जीआई टैग जो मिला है आपको। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर थोड़ा सा ये की बात करते हैं। तो प्राणवायु क्या है? प्राणवायु देव, है ना, प्राणवायु देवता पेंशन योजना क्या है? प्राणवायु देवता पेंशन योजना यह क्या है और यह कहां शुरू किया गया है ना। तो यह विषय भी आप बहुत इजी से याद रख सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे प्राणवायु देवता पेंशन योजना, यह आपको हरियाणा में, कहा? तो हरियाणा में यह शुरू किया गया है। कहाँ? तो हरियाणा। बस आप बने रहिए यहाँ पे और मेरे बातों को आप सुनते रहिए थोड़ा सा, ये भी आपको क्रम से भी इजी वे में आपको भी समझ में आ जाएगा। प्राणवायु देवता पेंशन योजना यह आपको हरियाणा सरकार के द्वारा यह क्या किया गया है? शुरू किया गया है। जिसकी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 75 वर्ष की अगर बात करते हैं, 75 वर्ष से, है ना, 75 वर्ष या अधिक, 75 वर्ष वैसे वृक्ष किसके लिए यह शुरू किया गया है? तो वृक्षों के लिए, वृक्षों के लिए, है ना। वैसे वृक्ष पेड़ पौधा, है ना, तो वैसे वृक्ष जिसकी आयु 75 वर्ष से अधिक हो गया, उस पर किसी प्रकार की क्या हो? हानि, मतलब हानि किसी तरह के वो समाप्त की तादाद पे नहीं चला जाए, तो उसको देखभाल करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही मेन पर्पज से यह हरियाणा सरकार ने यह कदम उठाया है। जिसकी आयु वैसे पेड़ पौधा वृक्ष जिसका आयु 75 वर्ष या अधिक हो गया, तो उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, है ना, यहाँ पर यह शुरू किया गया। इसके साथ साथ यह प्रति माह यह भी निर्धारित किया गया पैसा देने के लिए कि जो व्यक्ति इस तरह के इसमें रजिस्ट्रेशन करा के काम काज करते हैं, संभालते हैं, देखभाल करते हैं, तो उसको प्रति माह 2500 रुपया दिया जाएगा। अगर बात करते हैं यही प्राणवायु देवता पेंशन योजना की, तो इसकी शुरुआत कब होता है? सीधा आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्राणवायु देवता पेंशन की शुरुआत कब किया जाता है? तो 2021 में इसकी क्या कहता है? शुरुआत किया जाता है। 2021 आप याद रखेंगे, 2021 में शुरुआत किया जाता है ना। लेकिन इस पर बातचीत इस तरह की चलता है, लेकिन फाइनली आपको लागू किया गया है। यह अभी आप याद रखेंगे लागू, तो यह लागू आपको 30, है ना, 30 जून 2023 को, है ना, 30 जून 2023 को आपको प्राणवायु पेंशन योजना की शुरू किया गया है ना। लागू कब से किया गया है? तो 30 जून 2023 से लागू किया गया है। शुरू कब किया गया था? 2021 में। ये आपको आसानी से याद हो गया होगा, आई होप की, है ना। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कि बात करते हैं जीआई टैग की विषय बिंदु पे हम लोग चल रहे थे, लेकिन एक विषय बिंदु आपके एग्जाम के लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण था, यह पेंशन योजना। तो वो वाले पेंशन हम लोग नहीं याद कर लेंगे, जो वृद्धा पेंशन मिलता है वो वाले आप लोग कहीं मार देते, ठीक, इसलिए यह आपको बनता है तो वो लेकर आ गए हैं। जैसे कि बात करते हैं अब यहां पर देखिएगा जैसल, है ना, जैसल धातु की अगर बात करते हैं यहां पे, जैसे कि यहां पे बात करते हैं जैसल धातु, है ना, जैसल धातु शिल्प का जीआई टैग मिला है। क्या चीज का मिला है? जैसल धातु शिल्प का जीआई टैग मिला। यह एक आपको विशेष प्रकार की यह भी आपको है, जिसके बारे में देखते हैं। अगर सीधा आपसे पूछ लिया जाता है कि जैसल धातु, है ना, यहाँ पे जैसल धातु शिल्प का जीआई टैग मिला है, यह किन राज्यों का है? तो आप याद रखिएगा यूपी उत्तर प्रदेश में का है, जिसका आपको जैसल धातु शिल्प का जीआई टैग मिला। यह किस राज्य का है? यूपी उत्तर प्रदेश। पहली प्रश्न ये आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के एटा जिला के, कौन सी जिला अगर पूछा जाता है तो एटा जिला, है ना, एटा जिला के जलेसर में 1200 से अधिक छोटी इकाई इस शिल्प में लगी हुई है। मतलब कहने की मतलब है कि आपको यूपी के एटा जिला में जलेसर, जो एक गांव की बात करते हैं, जलेसर में 1200 से अधिक छोटी इकाई का शिल्प का जो कलाकृति जो हम शिल्प का देखते हैं, है ना, शिल्प का के देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारे वस्तु का निर्माण किया जाता है, शिल्प पर डिजाइन किया जाता है। तो यह शिल्प से बना हुआ यह छोटे छोटे 1200 से भी अधिक आपको देखने को मिलता है। जैसे कि अगर बात करते हैं इसकी विशेषता क्या है, इस शिल्प से क्या क्या चीज बना गया, तो जैसे कि देखिएगा तो घुंघरू, है ना, घुंघरू जो पायल को कहते हैं, घुंघरू पाँव में पहनकर नहीं डांस करते हैं, है ना, मेरे घुंघरू मेरे पाँव में
क्या, घुंघरू। तो इस तरह से ये घुंघरू पायल जो होता है वो शिल्प का। उसके बाद घंटिया जो देखते हैं, घंटी जो बजाते जाते हैं मंदिर में, तो वो क्या, भगवान की आस्था के लेकर हम क्या घंटी को बजाते हैं, तो ये घंटिया छोटा छोटा ये बना हुआ है। इसके बाद सजावटी धातु शिल्प, जो अनेकों प्रकार के सजावटी धातु है वह भी शिल्प से बनाया गया। उसके साथ पीतल के बर्तन भी शामिल है इसमें, छोटे छोटे। तो इस तरह से यहाँ के लोग इसका अत्यधिक इस पर कामकाज करते हैं। इसका उत्पादन की अगर बात करते हैं किसका, तो ये आपको जलेसर धातु के बारे में देखें। उत्पादन आपको यह कहाँ होता है, तो थानेसर समुदाय जो है ना, क्या चीज के द्वारा, थानेसर समुदाय के द्वारा। थानेसर समुदाय जो है ना हंतुरास नाम के मोहल्ले में रहता है। मतलब कहने की मतलब है थानेसर समुदाय। अगर बात करते हैं उत्पादक आपको कहा होता है, तो थानेसर समुदाय के एक व्यक्ति है ना, क्या चीज, तो थानेसर समुदाय एक समुदाय जो होता है उस समुदाय के द्वारा, मतलब एक गांव एक घर कहते हैं ना, कुछ लोग 50 से 20 50-100 के एक समुदाय जो होता है व्यक्तियों का, तो वही थानेसर की अगर बात करते हैं यहाँ पे उत्पादक, यहाँ पे थानेसर समुदाय है एक जो क्या है, हथुरास नाम के मोहल्ले में रहता है। कौन सी मोहल्ले में, हथुरास है ना, हथुरास नामक मोहल्ले में यह लोग रहते हैं। यहीं के लोग यह जलेसर धातु शिल्प का क्या किया, निर्माण किए हैं, है ना, बनाते हैं यहाँ पे कलाकृति इस तरह से। तो इसका एक विशेष प्रकार की अब जीआई टैग मिल गया, तो इसका देश विदेश तक भी अब क्या हो गया, एक विशेष प्रकार की भौगोलिक पहचान मिल गया है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं बीकानेर उस्ता कला शिल्प क्या है, जिसका जीआई टैग मिला। बीकानेर की अगर बात करते हैं है ना, तो बीकानेर यह आपको कहाँ की है, डायरेक्ट अगर आपसे पूछा जाए कि बीकानेर उस्ता का जीआई टैग मिला, यह किस राज्य का है, तो आप याद रखेंगे राजस्थान। कहाँ, तो यह राजस्थान का, राजस्थान है ना, राजस्थान आप लोग याद रखिएगा। बीकानेर उस्ता का जो जीआई टैग मिला है वह किस राज्य का है, राजस्थान का। एक प्रश्न आपको यहां से ये बनता है। इसके साथ साथ एक चीज भी याद रखेंगे आप लोग कि इसके लंबे समय तक है ना, इसके लंबे समय तक चलने वाले सुनहरे रंग की प्रमुखता के कारण सोने की है ना, सोने की नकाशी या सोने की मनौती के रूप में भी जाना जाता है। मतलब क्या चीज कर रहा है कि इसके लंबे समय तक कोई चीज ऐसे वस्तु जो निर्माण करते जो लंबे समय तक है ना, तो यहाँ पर जैसलमेर आपको राजस्थान में ऊंटों की जो चमड़ा जो होता है खाल, उससे बनाया जाता है अनेकों प्रकार की वस्तु। जैसे कि बात करते हैं बीकानेर उस्ता कला शिल्प, यह राजस्थान का है। इसके लंबे समय तक चलने वाले सुनहरे रंग की प्रमुखता के कारण सोने की नकाशी या सोने की मनौती है ना, सोने की मनौती के रूप में भी जाना जाता है। विशेष अगर बात करते हैं इसी के देखिएगा विशेषता है ना, विशेषता इसी में देखते हैं तो जो आपको बता चुके हैं विशेषता ऊंट की अनौपचारिक कच्ची खाल को है ना, कच्ची खाल को उस्ता के लिए चमड़े के कारीगरों को डापगढ़ समुदाय द्वारा संसाधित और ढाला जाता है। तो ये इसका विशेषता क्या है, तो इसका विशेषता आप याद हो गया होगा कि ऊंट की अनौपचारिक कच्ची खाल को है ना उस्ता के लिए चमड़े के कारीगरों को डापगढ़ समुदाय द्वारा संसाधित और ढाला जाता है। मतलब यह एक समुदाय है कि कौन सी समुदाय है यह, तो यहाँ पर देखेंगे तो कौन है, डापगढ़ समुदाय द्वारा यह क्या कहता है, ऊंट के चमड़ों से अनेकों प्रकार की यह वस्तु को बनाया जाता है जो बहुत ही मजबूत और टिकाऊ यह होता है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं तो आपको यह भी प्रश्न याद हो गया होगा, क्या चीज, तो बीकानेर उस्ता है ना कला का आपको क्या मिला है, जीआई टैग मिला है, जो किस राज्य का है, राजस्थान का है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब आगे की प्रश्न की ओर, तो जोधपुर बंधेज है ना, जोधपुर बंधेज की अगर देखिएगा यहाँ पे तो जोधपुर बंधेज शिल्प का भी क्या मिला है, जीआई टैग मिला। ये जितना भी जीआई टैग है आपको है ना 2 अगस्त 2023 को यह सभी को घोषणा किया गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं यहाँ पर तो इसका जोधपुर बंधेज शिल्प के बारे में, तो यह क्या है,
तो इसका अर्थ होता है कला बांधने और रंगने की कला होता है। क्या होता है? कला बांधने और रंगने की कला होता है ना। जिसकी अगर बात करें जोधपुर बंधेज शिल्प का जीआई टैग मिला, यह किस राज्य का है? राजस्थान का है ना। कला बांधने और रंगने की यह क्या होता है? एक कला होता है। वहां पर देखिएगा तो कला बांधने और रंगने की कला, तो जोधपुर में वहां पर कला बांधने की रंगने की कला, सभी घर के मकानों को, जानवरों को, सभी को रंगा भी जाता है। इस तरह के जानवर को भी देखिएगा थोड़ा उस पर एक कलाकृति शिल्प का कपड़ा को बनाकर बहुत अच्छे ऊँटों को उस पर क्या होता है लगा दिया जाता है, उस पर रख दिया जाता है। देखिएगा ऊँट पर अच्छे से एकदम डिजाइन कपड़ा को शिल्प से किया हुआ उस पर बिछा दिया जाता है, फिर उस पर बैठे रहते हैं। तो इस तरह के जीव जंतु पर भी वहाँ क्या करते हैं? कलाकृति रंग से, है ना, घर का भी। तो इसीलिए एक विशेष प्रकार की यहाँ का भी जीआई टैग मिल गया। क्या है? कला बांधने और रंगने की यह कला है। बंधेज राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध कपड़ा कला के रूपों में से एक है। क्या है? बंधेज राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध कपड़ा कला के रूपों में से एक है। बंधेज के लिए उपयोग किए जाने वाला क्या है? एक कपड़ा, है ना। कपड़े जैसे कि अगर बात करते हैं यहाँ बंधेज के लिए क्या क्या चीज़ को कौन कौन सी कपड़े के प्रयोग किया जाता है यहाँ पे, सामान की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे कि क्या है? तो मलमल, है ना, मलमल की कपड़ा, है ना, रेशमी कपड़ा, सूती कपड़ा इत्यादि, यह सभी चीज़ों को बांधने के लिए यहाँ पे बंधेज के लिए यह प्रयोग किया जाता है। मलमल, रेशम, सूती इत्यादि, ये सभी चीज़ के बारे में अच्छे से आप समझ गए होंगे, जान गए होंगे। क्या चीज़ के बारे में? बंधेज, है ना, जोधपुर बंधेज शिल्प के बारे में। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं बीकानेर काशीदार, है ना, बीकानेर काशीदाकारी शिल्प, काशीदाकारी, है ना, काशीदाकारी शिल्प जिसका जीआई टैग मिला। अब बीकानेर, ये भी आपको अगर पूछा जाए कि बीकानेर काशीदाकारी शिल्प का जीआई टैग मिला, यह किन राज्यों का है? तो ये आप याद रखेंगे राजस्थान, है ना, ये आप याद रखेंगे राजस्थान का। अब बात करते हैं इसका उपयोग के बारे में, तो यह हाथ से कपड़े की बुनाई, है ना, यह हाथ से कपड़े की बुनाई का काम बीकानेर के जिला में मेघवाल समुदाय द्वारा किया जाता है। कहने की तात्पर्य यह है कि हाथ से कपड़े की बुनाई का काम बीकानेर के जिला में मेघवाल समुदाय द्वारा, कौन से समुदाय के द्वारा? तो मेघवाल समुदाय के द्वारा आपको बीकानेरों में, है ना, बीकानेरों में आपको हाथों से वहाँ पे कलाकृति बनाया जाता है, काम किया जाता है। इसकी विशेषता देखिए, तो जो हाथ से देखते हैं मेन रेशम की काम किया जाना, रेशम से बिनना, हाथों से छोटा छोटा डिजाइन किया गया। अब कपड़ा आप लोग देखते हैं, है ना, लड़की लोग के देखिएगा शादी ब्याह वाले कपड़ा, है ना, तो उसमें बिना रेशम के काम का कपड़ा तो हो ही नहीं सकता, तो दुल्हन ही नहीं लगेगा कि तो दुल्हन है ना। अब पूरा दुल्हन को देखिएगा तो रेशमी भरा दम, और दो आदमी इधर से पकड़े हुआ, लग रहा है कि क्या जो लड़की है उससे ज़्यादा वेट तो किसका है? कपड़ा का है। दो को इधर से पकड़ लेगा, दो को इधर से, ऐसे लेके जाइए उसको, छोड़ दिए तो उधर गिर गया, है ना। तो ये जो आपको कलाकृति, ये जो कपड़ा पर होता है, ये छोटी छोटी रेशमी से बनाया जाता है। देखते हैं आप लोग पहनते हैं, दुपट्टा हो गया, कपड़ा हो गया, जैसे रेशमी, तो यही का इसीलिए यहाँ पर इसका जीआई टैग दिया गया, जो एक विशेष प्रकार की यहाँ छोटा छोटा रेशमी काम ये लोग करते हैं। जैसे देखिएगा महीन, देखिए महीन, यही महीन टाके और ग्लास फॉर्म के साथ कपास रेशम का मखमल पर बनाया जाता है। क्या है इसकी विशेषता? तो महीन टाका और ग्लास बर्फ के साथ कपास रेशम या मखमल पर बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है। इस तरह के शिल्पी कला है। मुख्य तौर से, मुख्य रूप से यह विवाह जुड़ी वस्तुओं से उपहार आदि के लिए होता है। अब विवाह के लिए मुख्य तौर से इसका जो कलाकृति रेशमी जो होता है वह विवाह के लिए, जैसे कि बता दिए हैं आप लोगों की, है ना, कि विवाह में देखते हैं लड़की लोग का नाम सजा धबड़ा, और वो भी कपड़ा देखिएगा सिंपल नहीं, अब बिना वो रेशमी वाले धागा, रेशमी वाले कलाकृति का कपड़ा तो हो ही नहीं सकता। अब वो दम इतना ज़्यादा वेटेज देखिएगा तो ये कपड़ा के कितना कितना वेटेज रहता है। अब वो रेशमी दम चमका चमचम कर रहा है, बिना लाइट का तो चमचम करता रहता
है ना। तो वही एकदम चमचम साड़ी, चमचम दुपट्टा जो करता था रेशमी, जो मुख्य तौर से वह विवाह में देखते होंगे लड़की लोग को वह पहनाया जाता है ना। तो वही कपड़ा को लिए करा के मुख्य तौर से इसका प्रयोग है ना विवाह में किया जाता है। तो आप लोग भी विवाह में पहनते होंगे, लाए होंगे, देखे होंगे, है ना। तो यही कपड़ा का जीआई टैग मिला है मुख्य तौर से। तो इस तरह से हमने क्या चीज़ के बारे में देखे, इसका मुख्य क्या है, मुख्य रूप से विवाह से जुड़ी वस्तु उपहार आदि के लिए दिया था। उपहार में दोस्तों के शादी में, दोस्त की बहन के शादी में, है ना, कहीं किसी के शादी में, या किसी का शादी है तो, है ना, या तो खुद का आपका, क्या दोनों का है, समझ गए ना बात को। तब देना है लड़की को तो आप अपने पसंद से गए, दिए दम, हाँ इस तरह का ऐसा कपड़ा हो, ऐसी दम हो, दम लगे दम, है ना। तो इस तरह के ये होता है आपको कलाकृति। तो कि बात करते हैं यहाँ पे इस तरह के हम लोग क्या चीज़ के बारे में देखें, जीआई टैग के बारे में देखे हैं पूरा, है ना, जो आपके एग्जाम के लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न रहने वाले हैं। तो यह सभी प्रश्नों को आपको क्या है कि 1 से 2 मरतबे वीडियो को देख लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको अच्छी तरह से यह रिकॉल हो जाएगा। और नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो एक मरतबे स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा इस तरह के, है ना। और जो आपको क्या है कि एग्जाम के लिए एक समय पे आप एक मरतबे रिवाइज कर सकते हैं या वीडियो को देख लीजिए। नेक्स्ट आपको जल्द ही आपको करंट अफेयर की टॉपिक हम आपको एसएससी क्लास पर लेके आते हैं। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही एसएससी क्लासेस पर करंट अफेयर के दम इसी तरह से लेकर आते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही आपको एसएससी क्लास पर लेकर आते हैं।